नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमें तकरीबन अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिली। अगर मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड अपनी बात करूं तो मैंने जो टारगेट्स, आप कल की वीडियो को देख लीजिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थे, मैंने कहा था ये शॉर्ट कवरिंग रैली है और ये कल के दिन के लिए, यानी आज जो सेशन कंप्लीट हुआ इसमें हम 15,150 तक जा सकते हैं, कल की क्लोजिंग से मैंने बोला था। और आज के दिन में देखिए हमने 15,160-70 के आसपास तक हम गए और वहां से फिर सेलिंग दिखी और अल्टीमेटली क्लोजिंग 15,100 के आसपास आई है। और एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा, ये थी एक शॉर्ट कवरिंग रैली। वो कैसे कि आप ये देखिए, जो नेक्स्ट मंथ की निफ्टी इंडेक्स है वो 70 रुपीस तक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब जो लॉन्ग्स में थे उनको ये नहीं चाहते कि वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते तो आप ये मान के चलिए 5% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता। क्योंकि अगर आप ये देखिए 15,100 के आसपास आप इस एक्सपायरी को स्केयर ऑफ करते और अपनी पोजीशन को अगर बाइंग साइड पर शिफ्ट करते तो वो 70 रुपीज एक्स्ट्रा देके आपको बाय करनी पड़ती। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए 15 to 20% जो पोजीशंस हैं वो मार्केट में स्केयर ऑफ हुई हैं, लोगों ने कैरी नहीं की। और आप देखिए जो आज 70 रुपए का प्रीमियम था निफ्टी का, कल खुलेगा तो वो हार्डली ज्यादा से ज्यादा आपको 25 और 30 रुपीस के प्रीमियम के बीच में ही ट्रेड करता मिलेगा। और आप देखिएगा जो 70 रुपीस का प्रीमियम था उसमें से 50% डिके हो जाएगा। और यहां पर अब एक खास ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि देखिए अभी भी हम बेरी साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू MACD। आप देखिए उसमें थोड़ा सा एक नीचे के साइड से एक कर्व तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोजीशन लॉन्ग साइड पर शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए कल के दिन में मुझे एक बार लगता है कि हम फिर से 15,000 के आसपास आ सकते हैं। उसका मेन रीजन था एक गैप अप जो ओपन हुआ था, उसको भी अगर मैनेज करना है तो 15,000 के आसपास का प्राइस आ सकता है। और बाकी जो मैंने कल के दिन में आपको बोला था कि पुट के साथ 950 की पुट के साथ आप पोजीशन को लॉन्ग कीजिए मार्च की एक्सपायरी की, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, उसमें देखिए हमें कितना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट हुआ इंट्राडे में। तो एक बार अगर हम कल पॉजिटिव ओपन हो जाते हैं तो एक बार अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ कीजिए। मैं स्केयर ऑफ किस चीज से कह रहा हूं, केवल और केवल फ्यूचर्स को काट दीजिए, पुट को रहने दीजिएगा, क्योंकि जो पुट आपने बाय की है उसका सारा पैसा आपको फ्यूचर्स में मिल चुका है, तो आपके घर से कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर नीचे डिप मिल जाती है इंट्राडे में तो वहां आप फिर से एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू इस तरीके से होगा। बाकी शॉर्ट अभी नहीं करनी। शॉर्ट के लिए अगर प्राइस 14,990 ब्रेक करता है और उसके बाद एक सडन डिक्लाइन देखा जा सकता है, उसके लिए एक तैयारी करेंगे। लेकिन पोजीशन मैंने बता दी कि किस तरीके से हमें कल के दिन के लिए ट्रेड करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको एट द मनी पुट बाय करा के लॉन्ग करने की पोजीशन कहा था और मैंने कहा था कि 37,200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और देखिए जो बैंक निफ्टी ने अपने हाइज लगाए 37,315 के आसपास के लगाए, तो 250 का मेरा टारगेट था और मैंने कहा था 500 to 600 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग रैली और एक्सपेक्टेड है। और यहां जाके हम थकेंगे
तो आप वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिएगा और देखिए वो टारगेट अचीव हुए। और अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो कल मॉर्निंग के सेशन में आप मान के चलिए कि एक अगर अपसाइड की 200-300 पॉइंट की एक अपसाइड की मूव मिलती है तो वहां पर आप अपना पोजीशन प्रॉफिट से लेके एग्जिट हो जाइएगा और वेट कीजिएगा 36,250 तक। अगर उसके आसपास प्राइस फिर से आता है तो वहां पर हम फिर से लॉन्ग बनाएंगे, पुट तो हमारे पास होगी ही। और उसका मेन रीजन क्या था, किस लिए मैं ये चीजें कह रहा था, देखिए आज जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो एक बेरिश डोजी है। देखिए हाई से हमने लोएस्ट साइड पर एक क्लोजिंग दिखाई है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आउट परफॉर्म करेगी। हां 2 दिन में हमने जरूर एक नीचे से तकरीबन 1600-1700 पॉइंट्स की एक रैली देखी है, लेकिन अभी मैं नहीं मानता कि 37,250 को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो अगर ओपनिंग अच्छी होती भी है और 37,250 के आसपास ट्रेड भी करती है तो एक बार वहां की एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, लेकिन कल की ओपनिंग का वेट कर लीजिएगा। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने क्या जबरदस्त मूव दिखाई और जहां खुले वहीं से बाइंग और जहां क्लोज हुआ वो इसका हाईएस्ट पॉइंट था। और मैंने कहा था कि 2120 के ऊपर या 25 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को फिर से एक अच्छी बड़ी मूव की तैयारी करेगी। अब हमारा टारगेट होगा 2185 के ऊपर की क्लोजिंग और उसके बाद की रैली रिलायंस में एक बड़ी रैली हो सकती है, तो बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं, शॉर्ट नहीं करनी। एचडीएफसी बैंक ने एक आज के दिन में एक रेंज बाउंड ट्रेड लिया। हाई से जो क्लोजिंग आई है बिल्कुल लोअर साइड पर आई है उसका, और इस कैंडल फॉर्मेशन को आप बेरिश मान के चल सकते हैं। बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है जो एक नेगेटिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर कल हम नेगेटिव साइड पर ओपन हुए तो आपको 610 ये कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम कल नीचे ओपन हुए तो, अदरवाइज नहीं। नीचे ओपन होने पर ही शॉर्ट पोजीशन बनानी है, उस केस में 1580 का एक टारगेट होगा। देखिए बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, ये कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं और अभी भी हम बेरिश साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एमएसीडी, तो देख के ही ट्रेड लीजिएगा। इंडस बैंक ने देखिए तकरीबन 15 दिन के कंसोलिडेशन फेज के बाद जो आज जो क्लोजिंग दिखाई है गैप अप ऊपर हुआ है। और अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब हम कल की क्लोजिंग से ऊपर खुले और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर ट्रेड करते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और बनी। और देखिए क्लोजिंग मिली है 1118 की, अच्छी क्लोजिंग आई है। बाइंग साइड पर बैठ सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो 1070 की पुट बाय करके लॉन्ग कर लीजिए, अदरवाइज 1100 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं कि पिछले 3 दिन से जो कैंडल फॉर्मेशन है एक के बाद एक नई हाईज के ऊपर आ रहा है। एचडीएफसी ने आज की क्लोजिंग जो दिखाई है वो 3 जो मूविंग एवरेजेस है उसके बीच में आई है, तो इसलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं 2650 के आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको 2658 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अपने हाई से स्टॉक तकरीबन ये मान के चलिए कि 250 टू 260 पॉइंट के करेक्शन दिखा चुका है, तो शॉर्ट साइड पर अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, लॉन्ग साइड पर ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम 2750 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो एक और जबरदस्त वाली बाइंग देखने को मिल सकती है जो इस स्टॉक को 2840 तक ले जा सकती है।
तो देखकर ही ट्रेड सुबह करना है, क्योंकि दो मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग आई है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां बाय करिए या सेल कीजिए। 2750 के ऊपर बाइंग बनेगी, वो भी हाफ एंड आवर देखने के बाद। कोटक महिंद्रा बैंक ने कल के दिन की जो क्लोजिंग थी, मैंने वेट करने के लिए बोला था, मैंने कहा था कि 1940 के ऊपर आप बाइंग कीजिएगा। देखिए ऊपर गए जरूर, लेकिन फिर से क्लोजिंग हमें नीचे आई, तो अभी इसमें और वेट करना पड़ेगा। कल के दिन अगर हम ऊपर खुलते हैं और 1940 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं 2040 के टारगेट के लिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के साथ। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने कल के दिन में लॉन्ग करवाया था, और मैंने कहा था कि जैसे इसकी क्लोजिंग मिली है, यहां से हम प्रॉफिट यहां से इतना बड़ा ले चुके थे, और उसके बाद कल के दिन में मैंने कहा था कि 630 के आसपास की पुट बाय करके आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। देखिए आज के दिन के अंदर हम फ्लैट से क्लोज हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि कल की क्लोजिंग से 10-12 रुपए हम नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन ये पोजीशन मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए बोली थी, और आप इस पोजीशन को कैरी करिए, हम प्रॉफिट में जरूर अच्छे प्रॉफिट में आएंगे। जैसे हमने शॉर्ट बना के प्रॉफिट लिया, इसी तरीके से हम लॉन्ग बना के भी प्रॉफिट लेंगे। एक्सिस बैंक में मैंने लॉन्ग क्रिएट कराई थी, और देखिए कल के दिन में मैंने 740 की पुट बाय करा के लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी। ऊपर खुले और कंटिन्यूस ऊपर बने रहे, और उसके बाद देखिए हाइज हमने 785 के आसपास के देखिए, तो यहां भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं, जिसको नई पोजीशन बनानी है उसको थोड़ा सा वेट करना होगा, एक कैंडल फॉर्मेशन और देखनी होगी। अगर नीचे की तरफ हम 750 के आसपास आते हैं, तो यहां पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, उस केस में एट द मनी की पुट बाय कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करके। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी मैंने नीचे से बनवाई हुई है वो तो अच्छे प्रॉफिट में है, और मेरा मानना है कि अगर हम कल ऊपर जाते हैं स्टॉक के अंदर, तो अपनी पोजीशन को, यानी कॉल में पुट बाय करके हमने जो फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ, एक बार आप फ्यूचर से एग्जिट हो जाइएगा, और जितना भी हमने फ्यूचर से पैसा कमाएंगे उससे ज्यादा हम समझ लीजिए उससे कम ही हमने पुट बाय की होगी, तो हमें एक मंथ मिलेगा। अगर फिर से हम नीचे आते हैं तो उसी पुट के साथ हम फिर से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट बैंक में 400 की अगर कॉल के साथ जो मैंने फ्यूचर्स क्रिएट कराए हुए शॉर्ट कराया हुआ था, उस केस में हम ये मानते हैं कि आज की अगर पोजीशन को आप शिफ्ट करेंगे तो कॉल में तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन फ्यूचर्स में लॉस हमारा बुक, और पोजीशन को हमने अगले मंथ में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा ये जो गैप है ये एक बार फिल होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में आप ये मानिए कि अगर सेलिंग दिखती है, तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से, उस नेगेटिव ट्रेड के लिए। तो क्योंकि हम ऑलरेडी हेज हैं, तो इसलिए कोई बड़े अनलिमिटेड लॉस की कोई बात नहीं है, लेकिन गिरावट में एक अच्छा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसी पोजीशन को हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हमने 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, और किसी ने नई पोजीशन लेनी है तो ले सकता है इसी तरीके से। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स के मैंने फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर बात की है जो बैंक निफ्टी को भी कवर करती है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक